नमस्कार, मैं अशोक पोटभरे। आप सबका पोटभरे क्लासेस में स्वागत है। आज सांख्यिकी के सीरीज में मीन में हम पार्ट 4 भाग 4 देखेंगे, जिसमें हम आपको संचयी आवृत्ति से आवृत्ति निकालना और हमको क्लास बनाना, वर्ग बनाना सीखेंगे। हमको प्रश्न में से कम से अधिक, मोर देन और लेस देन का हमको दिया रहता है क्लास, और साथ में हमको संचयी आवृत्ति दिया रहता है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से निकालते हैं, उसके पश्चात आप मीन, मीडियन, मोड जो भी आपको कैलकुलेट करना होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं संचयी आवृत्ति दिए जाने पर समानांतर माध्य ज्ञात करना। इसमें आपको दो काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है। सर्वप्रथम निम्न सीमा और उच्च सीमा को स्पष्ट करना होता है, और दूसरा संचयी आवृत्ति दी रहेगी उससे वर्ग आवृत्ति निकाल लेना पड़ता है। दो काम हमको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। इसका प्रश्न हमको प्राप्तांक दिया है से कम। से कम का मतलब होता है, तो हमको से कम का मतलब होता है कि आपको 0 से 10 आपको बता देगा से कम। तो इसका मतलब है 10 से कम पाने वाले 3 लोग हैं, 20 से कम पाने वाले 8 लोग हैं, 30 से कम पाने वाले 12 लोग हैं, 40 से कम पाने वाले 15 लोग हैं, 50 से कम पाने वाले 20 लोग हैं। तो हमको क्या बताता है, इसकी पहचान ही होती है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह दिया रहेगा, और छात्रों की संख्या में सीएफ दिया हुआ है। तो सीएफ की पहचान है, या तो ये बढ़ते क्रम में रहेगा या तो घटते क्रम में रहेगा। तो हम समझ जाएंगे इसमें क्या दिया हुआ, आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब हमको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दिया है, तो सबसे पहले हमको क्लास बनाना है। तो से कम मतलब आपको देख लीजिए इनके बीच में कितना अंतराल है। जितना अंतराल दिया है उतना हम एक कदम पीछे बढ़ेंगे। तो 10-10 का डिफरेंस, 10 कदम पीछे जाएंगे। मतलब 10 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहला न्यूनतम सीमा क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी, और अधिकतम सीमा यही रहेगी। फिर 20 में से 10 घटाओगे तो 10, 20। तो इस तरह से हमको क्या मिलेगी इसकी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरह से 90 से 100 तक हमको सीरीज मिलेगी। 100 में जाके क्लोज हो जाएगी। मिड वैल्यू पुराना है, मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0 और 10 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5। इसका आएगा 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। अब हमारा आता है फ्रीक्वेंसी निकालना। जैसा कि मैंने कहा कि आपको सीएफ दिया हुआ है, तो सीएफ क्या होता है, एक दूसरे में इन्वॉल्व होता है, जुड़ा होता है। तो हम पीछे वाली संख्या को आगे वाली संख्या में माइनस करते जाएंगे तो हमको फ्रीक्वेंसी निकलेगी। 10 से कम बोला है, तो 10 से कम कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, हमको उतना ही चाहिए था, 3 ही है। फिर हमको 20 से कम में 8 है, जिसमें 3 भी शामिल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3। फिर उसके बाद आ जाएगा 12 माइनस 8, 15 माइनस 12, 20 माइनस 15, 25 माइनस 20, 30 माइनस 25, 40 माइनस 30, और 45 माइनस 40, और 50 माइनस 45। तो इस तरह से 8 में से 3 गया तो 5 आएगा, 12 में से 8 गया 4 आएगा, और 15 में से 12 गया 3 आएगा, 20 में से 15 गया 5 आएगा, 25 में से 20 गया 5 आएगा, 30 में से 25 गया 5 आएगा, 40 में से 30 गया 10 आएगा, 45 में से 40 गया 5 आएगा, 50 में से 45 गया 5 आएगा। और इनका टोटल करके देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी 100 आना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी 100 आ रहा मतलब आपने जो माइनस किया वो राइट है। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, आपका शॉर्ट डायरेक्ट मेथड से बनाना होता है, तो एफ और एम को आपस में इनटू कर देंगे तो आपको एफ एक्स निकल जाएगा। एफ एक्स को फ्रीक्वेंसी डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अगर शॉर्टकट में बनाते हो तो आपको किसी को कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ हमने 45 को माने और हमको dx चाहिए, तो dx कैसे निकलता है, x में से a घटाते हैं, मतलब 5 में से 45 घटाएंगे तो -40, -30, -20,
-10 0। फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा, 55 में से आप क्या घटाओगे, 45 घटाओगे, तो +10 +20 +30 +40 और इसमें घटाएंगे आप 95 में से 45 घटाओगे तो +50। तो इस तरह से आपको कुछ निगेटिव में मिलेंगे और कुछ पॉजिटिव मिलेंगे। अब हमको क्या करना है, एफ डी एक्स, एफ का और डी एक्स का क्या करना है, गुणा करना है। तो इन दोनों गुणा करोगे तो 4 तिया कितना है, 120 -120, 5 तिया 15, 150, 4 दूनी 8, 80 और 10 तिया 30। इसका हमारा है 0, 50 और 20 पंचे 100 और 30 गुणित 10 300, 4 गुणित 20 200 और 5 गुणित 50 250। तो इस तरह से आपको क्या मिला, कुछ पॉजिटिव मिले कुछ निगेटिव मिले। अब पॉजिटिव वाले को और निगेटिव वाले को आपस में टोटल कर देना है। तो इसका आ रहा है 0 5 तो 7 8 7 15 3 18 1 और 1 2 और 1 3 -380। इसका प्लस वाले जोड़ के देख लें, 0 5 5 10 की शून्य हाशिए ले, 1 और 1 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9। तो कितना आ रहा है, +900 आ रहा है। अब 900 में से 380 घटा दीजिए, तो 900 - 380, तो 0 10 में से 2 गया 8 गया 2 या 8 में से 3 गया 5 520। तो आपको +520 मिला है। और फिर कैसे, अब इसका फार्मूला लगा दीजिए। तो इसका फार्मूला होता है बार एक्स बराबर एज्यूम प्लस एसम्पशंस सिग्मा एफ डी एक्स अपान सिग्मा एफ। तो बार एक्स आपका एज्यूम आपने 45 माने हो, प्लस इसका टोटल कितना है 520 और इसका टोटल कितना है आपका, फ्रीक्वेंसी का टोटल है आपके, फ्रीक्वेंसी का 50 है, सॉरी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 50 है। तो आपका टोटल कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना जाएगा 50। अब आपका एक जीव कट गया, तो 52 को 50 से 5 से भाग दे दो, 5 से कम 5 है ना, 0 आया 2 भाग नहीं आएगा, 0 बढ़ गया है ना, फिर किसको उधारे पॉइंट लगाया, कितने बढ़ गया 5 बढ़ गया 10.5। तो आपको क्या मिला, बार एक्स बराबर 45 धन 10.5 है ना। तो 10.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 55.5। तो इस तरह से इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, 55.5 मिलेगा। तो इस तरह से आपका क्या निकला बच्चों, इसमें आपने क्या निकाले, मीन निकाले। ये किसका था, लेस देन वाला था, से कम था। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन हमारा आता है से अधिक। तो से अधिक में एक कदम हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका बनेगा 0 से आगे बढ़ेंगे 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो मतलब मैक्सिमम सीमा को डिक्लेयर करना पड़ता है हमको। मध्य बिंदु इसका सेम आएगा 10 5, इसका 5 आएगा, 20 10 30, 30 को 2 से भाग दोगे 15, 25, 35, 45 और इसका कितना आएगा 55 आएगा। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इसका, तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, घटते क्रम में रहती है। मोर देन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं से अधिक वाले में, इसका कहने का मतलब है 0 से अधिक पाने वाले कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। 10 से अधिक पाने वाले कितने लोग हैं, 87 लोग हैं। 20 से ज्यादा पाने वाले कितने लोग हैं, 62 लोग हैं, है ना। तो अब हमको यहाँ पे ये घटते क्रम में रहेगा। तो पहले का हमारा क्या आएगा, 100 में से 0 से अधिक वाले 100 है, लेकिन 10 से कम पाने वाले 87 है, इसलिए इसमें 87 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 13 आएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा पीछे वाले घटा देंगे, 87 माइनस 62, 62 माइनस 48 और 48 माइनस 36, 36 माइनस 20 और 20 माइनस 8। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। एक कदम और बढ़ेगा 60 से 70, है ना। तो इसका आएगा 65 आएगा। अब यहाँ पे हमारा एक और बढ़ेगा तो कितना जाएगा, इसका क्या रहेगा, लास्ट 8 ही रहेगा, क्योंकि 60 से अधिक
लेकिन 70 से बीच में पाने वाले कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी मिल गई है और फ्रीक्वेंसी का टोटल आपका आएगा 100 आएगा। इसका टोटल करोगे आप तो पहले घटाओगे तो 87 में से 62 घटाएंगे तो आपका कितना है? 7 में से 2 गया 5 और यहाँ 8 में से गया 2 है ना 25 और यहाँ पे 12 में से 8 गया 4, 5 में से 4 गया 1 और 8 में से 6 गया 2, 4 में से 1, 6 16 12 और ये क्या आएगा? 8 आएगा। तो इस तरह से इनका भी अगर आप टोटल करके देखोगे तो छात्रों की संख्या कितनी आनी चाहिए? 100 आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का टोटल आना चाहिए। अब यहाँ पे अपन dx मान रहे हैं तो आप 35 को मान लिए तो एज्यूम किसको माने? 35 को। 35 माइनस 5 है ना तो 5 तो क्या आएगा? -30 -20 -10 0 +10 +20 +30। यहाँ पे ds निकालना है तो ds निकालने के लिए क्या करते हैं? dx को i से भाग देते हैं। i का मतलब होता है अंतराल। अंतराल कितना है? 0 और 10 का बीच के डिफरेंस कितना? 10 का है तो 10 है तो इसको 10 से dx को 10 से भाग दे दोगे तो ds निकल जाएगा। तो ये आएगा -3 -2 -1 0 +10 +20 सॉरी है ना 1 2 3 एक 0 हट जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है? FDS निकालना है मतलब फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करना है? DS से मल्टीप्लाई करना है। तो 13 तिया है ना हमारा 13 × 3 -39 25 × 2 -50 और 14 × 1 -14 0 16 × 1 16 12 × 12 24 और 8 × 3 24। तो इस तरह से हमारा ये पॉजिटिव मिले हैं तो और ये निगेटिव मिले। यहाँ निगेटिव का टोटल ज़्यादा दिख रहा है तो 9 4 13 5 3 8 और एक 9 9 और 1 10 9 और 4 13 1 3 हासिल 1 8 8 और 1 9 और 1 10 और प्लस प्लस का टोटल हुआ 6 4 10 4 14 हासिल 1 2 2 2 4 1 5 और 1 6 64। तो प्लस वाला हमारा क्या दिख रहा है? यहाँ पे 103 में से 64 को माइनस कर लो तो 13 में से 4 गया 9 और यहाँ 9 9 में से गया 3 39 तो क्या आ रहा है? यहाँ पे -39 आ रहा है। अब फार्मूला बैठा दो। ए आपने क्या माने हो? 35 माने हैं। बाहर x बराबर है ना 30 आपने ए माने हो 35 प्लस 39 -39 डिवाइडेड बाई 100 इंटू आई कितना 10 है तो ये 0 ये 0 कट गया और 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.39 आएगा। मतलब बार x बराबर 35 - 3.9। तो आप घटा दीजिए यहाँ पे कितना है उसका? आपका 35 है और उसमें 3.9 को माइनस करना है। 0 10 में से 9 गया 1 4 में से 3 गया 1 और यहाँ कितना बच गया 3 मतलब 31.10 है ना 4 में से 3 गया 1 ठीक 31.10। तो आपका आंसर आएगा 31.10। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 31.1 आ जाएगा बार x बराबर। तो ये तो बच्चों क्या था? जब आपको प्रश्न में क्या दिया रहेगा? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, संचयी आवृत्ति दिया रहेगा तो प्रश्न को किस प्रकार से कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं इसके संबंध में हमने देखे हैं। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो की आपको सूचना प्राप्त होती रहे। नमस्कार।